हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 12th CBSE इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंगो जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन को। सो इसके जो ऑथर हैं वो है अल्फोंसो डॉट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ। सो इस वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं इस चैप्टर की बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश समरी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो पूरे चैप्टर की सिंपल सी जो इंग्लिश समरी है, जो कहानी है, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुंचते रहें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी जरूर करें ताकि आपके अदर फ्रेंड्स की भी हेल्प हो। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके जाएं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में समझना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन जिसको हम बोलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। क्योंकि आपको पता है अगर आपके MCQs क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए यू नीड टू नो द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में ऑलरेडी लाइन बाय लाइन आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। 2 पार्ट्स के अंदर यहाँ पर मैंने इसको डिस्कस किया था, तो दोनों ही पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो दोनों वीडियो आप देखें ताकि पूरा चैप्टर आपको एकदम से डिटेल में समझ में आ जाए। और बात करें इसकी गाइस यहाँ पर समरी की, जो सिंपल इंग्लिश समरी होती है, जो मेजर पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी गाइस, अगर आपको इंग्लिश का सेशन 22 का जो है सिलेबस नहीं पता है, आपका एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या वेटेज है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या आएंगे, तो इंग्लिश का सेशन 2022 का सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस आपके साथ कर रखा है। टर्म वाइज दोनों टर्म का सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस किया है। साथ ही साथ टर्म 1 का सिलेबस भी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उन दोनों वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो एक बार आप लोग देख लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर। जो आपका लास्ट लेसन है अल्फोंसो डॉट, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो जो ऑथर है इस चैप्टर के, जैसे कि आप देख सकते हैं, अल्फोंसो डॉट हैं। तो अल्फोंसो डॉट जिनका जो है बर्थ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट मेंशन है 1840 से 1897। ठीक है, तो ये बॉर्न हुए थे और इनकी जो डेथ हुई थी 1897 में हुई थी। सो ही वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट, वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। आपको इनके बारे में ये पॉइंट ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो अल्फोंसो डॉट के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए कि वो इस चैप्टर के मतलब द लास्ट लेसन के ऑथर हैं, और साथ ही साथ वो जो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद गाइस, हमारे जो है कैरेक्टर्स इन दी स्टोरी, तो कैरेक्टर हम लोग अभी देखेंगे। आप देख सकते हैं, ये रहा जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो सबसे जो पहला मेजर या मेन हम कह सकते हैं कैरेक्टर, वो है एम हैमल। तो एम हैमल है एक टीचर हैं और फ्रेंच लैंग्वेज। तो एम हैमल एक फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रेंच भाषा के ये टीचर हैं, तो भाषा सिखाते हैं बच्चों को। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो नरेटर भी है इस स्टोरी का, जिसने इस स्टोरी को बताया है, वो है फ्रांस, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है, एक छोटा बच्चा है। ठीक है। थर्ड जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर उनका भी काफ़ी बार बात होती है इस चैप्टर में। ओल्ड होजर, जो कि एक विलेजर हैं, गांव वाले हैं। ठीक है, ओल्ड होजर उनका नाम है। इसके बाद जो है 4th नंबर पे है सम इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ द विलेजेस लाइक फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमैन एंड सेवरल अदर्स। कुछ अलग इंपॉर्टेंट जो विलेज के लोग हैं वो भी इस चैप्टर के अंदर उनके बारे में बात है, जैसे कि फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमैन और सेवरल अदर्स। ठीक है। इसके अलावा गाइस, आपका सम स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे हैं जो छोटे और बड़े दोनों टाइप के हैं। और एक छोटा सा जिक्र आया है 1-2 लाइन के अंदर सिस्टर ऑफ एम हैमल। एम हैमल की जो सिस्टर हैं उनके बारे में भी जस्ट 1 या 2 लाइन में यहाँ पर बताया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे। तो बेसिकली ये आपके मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के अंदर। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका पूरी PDF फाइल चाहिए, तो PDF फाइल के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिल जाएंगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी की सारी इंग्लिश रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ से मिलती रहें। साथ ही अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको टेंसेस वगैरह अपने क्लियर करने हैं, बेसिक इंग्लिश सीखनी है, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश स्पीकिंग की जो पूरी प्लेलिस्ट है, जहाँ से आप जो है अपने टेंसेस वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही साथ आप चेकआउट भी कर सकते हो। चलिए गाइस, अभी हम लोगों ने देखा है, सबसे पहले ऑथर के बारे में थोड़ा सा जाना है, उसके बाद जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के वो देखे हैं।
नाउ लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन या फिर इसको हम जो है समरी भी कह सकते हैं। तो पूरे चैप्टर की जो समरी है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ लिमिटेड लाइन्स के अंदर मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो इंट्रोडक्शन है आपका, द प्रेजेंट लेसन इज सेट ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 to 1871 इन विच फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। ये जो प्रेजेंट लेसन है ये कब का है? ये उस दौरान का है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रही थी 1870 to 1871 के बीच में। और इस वॉर के अंदर फ्रांस जो था वो डिफीट हो गया था बाय प्रशिया। प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और इसकी जो लीडरशिप थी वो बिस्मार्क कर रहे थे। एट दैट टाइम प्रशिया कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस। उस टाइम पर जो है प्रशिया वो हुआ करता था जो आज की डेट में, देखो पहले इसको प्रशिया कहा जाता था और आज की डेट में क्या है, नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे है गाइस आपका, इन दोज डेज द टीचिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज इन वोग। उस टाइम पर जो है फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग का, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का बहुत ही प्रचलन था, काफ़ी मतलब प्रसिद्ध थी ये चीज़। बट अंडर द न्यू सेटअप दिस लैंग्वेज वॉज टू बी स्टॉप्ड इन स्कूल्स ऑफ एल्सिक एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट दैट कम अंडर द रिजाइम ऑफ प्रशिया। लेकिन ये जो नया सेटअप था जिसमें मतलब फ्रेंच को हरा दिया गया था, प्रशिया जीत गया था, इस सेटअप में क्या था, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, क्योंकि फ्रेंच हार गया था तो फ्रेंच की लैंग्वेज को स्टॉप किया जाना था। कहाँ के? स्कूल्स ऑफ एल्सिक और लॉरेन। एल्सिक और लॉरेन नाम के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, इनके अंदर जितने भी स्कूल थे उनके अंदर इस फ्रेंच लैंग्वेज को जो है बैन किया जाना था। ठीक है, तो एल्सिक लॉरेन के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज को बैन किया जाना था और कम अंडर द रिजाइम ऑफ प्रशिया, क्योंकि अब जो है यहाँ पर प्रशिया का शासन था, प्रशिया अब यहाँ पर जो है राज कर रहा था। Side by side, the order come from Berlin to teach only German schools of both these districts instead of French. साइड बाय साइड ये भी चीज़ थी कि बर्लिन जो कि प्रशिया की कैपिटल थी, वहाँ से एक ऑर्डर आया था कि जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रेंच और एल्सिक और लॉरेन, वहाँ पर अब जो है केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बंद कर दिया जाएगा। अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। आगे गाइज, इन वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स एम हैमल वॉज टीचिंग फ्रेंच फॉर द लास्ट 40 years एंड इट्स टीचिंग वॉज टू बी स्टॉप्ड। अब इन्हीं जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट थे, इन्हीं दोनों डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कूल था, तो उस स्कूल में जो है एम हैमल नाम के एक टीचर थे। एम हैमल जो थे वो लास्ट 40 ईयर्स से, पिछले 40 सालों से जो है अपनी टीचिंग कर रहे थे यहाँ पर, और अब उनकी टीचिंग को भी, उनके पढ़ाने को भी स्टॉप किया जाना था। कॉन्सिक्वेंटली एम हैमल हैड टू लीव द स्कूल। अब कॉन्सिक्वेंटली एम हैमल को जो है ये स्कूल छोड़ना था। ऑन दिस डिपार्टिंग डे ही टॉट हिज लास्ट लेसन विद utmost zeal, complete dedication and 100% इन्वॉल्वमेंट इन हिज टीचिंग। अब जो उनका लास्ट डिपार्टिंग डे था, क्योंकि जाने से पहले जो उनका लास्ट डे था, लास्ट क्लास थी, तो उन्होंने अपने लास्ट लेसन को जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ पढ़ाया, कंप्लीट डेडिकेशन थी उनके अंदर और वो 100% इन्वॉल्वमेंट थे उस चैप्टर को पढ़ाते टाइम, अपनी टीचिंग को करते टाइम। ठीक है, He also highlighted the importance of learning one's language for the very existence of a race। और जब वो पढ़ाते हैं तो हाईलाइट करते हैं वो अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को, कि भाई फ्रेंच के लोगों, फ्रेंच की लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, वो उसको भी हाईलाइट करते हैं कि एक रेस को, एक प्रजाति को, एक जाति को एग्जिस्ट रहने के लिए, मतलब एक रेस के एग्जिस्टेंस के लिए उसकी लैंग्वेज कितना ज़्यादा मैटर करती है। एज ही हैड बीन देयर फॉर द लास्ट 40 years, he had got totally mixed up with the soul and the people of that area, because वो लास्ट 40 ईयर से यहाँ पर रह रहे थे, तो वो टोटली यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की मिट्टी के साथ जो है बिल्कुल मिक्सअप हो गए थे और यहाँ बिल्कुल बस गए थे। आगे है, अ लार्ज गैदरिंग ऑफ ओल्ड विलेजर्स गैदर देयर इन द स्कूल टू सी हिम ऑफ फॉर द लास्ट टाइम। और इस लास्ट टाइम पर, मतलब इस लास्ट डे पर एक बहुत बड़ी संख्या में जो है गांव के जो विलेजर्स थे, लोग थे, वो वहाँ पर इकट्ठा हुए आखिरी बार उनको देखने के लिए और लास्ट टाइम उनको मिलने के लिए। ठीक है, ही वॉज ब्यूटीफुल ड्रेस्ड इन अकॉर्डेंस विद द ओकेजन। और इस लास्ट डे पर जो है, जो एम हैमल थे, एम हैमल मतलब जो टीचर थे, उन्होंने ब्यूटीफुल ड्रेसअप किया था खुद को, जो भी ओकेजन था, मतलब उनकी लास्ट क्लास थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बट उनका जो माइंड था वो डीपली ट्रबल था, क्योंकि उनको उस स्कूल को छोड़ करके जाना था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इन दिस वे दिस डेपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस ओन लैंग्वेज फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेस
on one hand and the other and the other heartbreaking pain as well as his heartfelt emotion in the। तो देखो इस तरीके से ये जो लेसन है वो डेपिक्ट करता है कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है लैंग्वेज की हम लोग की लाइफ में, अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखने की, अपनी लैंग्वेज पर मजबूत पकड़ बनाने की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और किसी भी रेस को, किसी भी जाति को की एग्जिस्टेंस के लिए मतलब कितना ज़रूरी होता है कि वो अपनी लैंग्वेज पर कमांड रखें। लेकिन दूसरी तरफ उनका जो दिल था, मतलब एम हैमल का जो हार्ट था वो बहुत ही पेन से भरा हुआ था, वो बहुत ही इमोशनल फील कर रहे थे, उनका जो माइंड था वो बहुत ही इमोशन से भरा हुआ था। तो यहाँ तक हमने देखा है जो इंट्रोडक्शन या फिर समरी इस चैप्टर की है वो देखी है। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्मॉल स्क्रीनशॉट सो यू कैन ईजिली टेक फ्रॉम हियर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी कॉमेंट करके बताएं आपका क्या फीडबैक है। सॉरी। तो यहाँ पर मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। चलिए, बाकी ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ गाइस अगर आपको इंग्लिश के अलावा अपना टर्म वाइज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस एमसीक्यूज देखने हैं, लेक्चर्स अटेंड करने हैं पॉलिटिकल साइंस के या फिर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, ठीक है, तो उसके लिए यू कैन चेक आउट माई अनदर चैनल विच नेम इज़ पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी सर्कल मतलब PSC, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कई सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो वहाँ से आप इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करिएगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं लाइक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, लाइक आपका सिलेबस वगैरह, वो सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लेना वहाँ से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस चैप्टर के, जहाँ जो आपके माइंड में बिल्कुल टॉप पर रहने चाहिए कि भाई ये तो कम से कम बिल्कुल आपको पता हो। तो देखो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन फ्रैंको-प्रशियन वॉर ऑफ 1870 to 71 फ्रांस वाज डिफीटेड। कि जब फ्रैंको-प्रशियन वॉर हुई थी 1870 से 71 के बीच में, तो इसमें फ्रांस डिफीट हुआ था। जो फ्रांस था वो हार गया था। हराया किसने था? प्रशिया ने, ठीक है। आगे है दूसरा जो पॉइंट है आपका गाइस वो है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। जो प्रशिया मतलब जो दो डिस्ट्रिक्ट थे ना फ्रांस के, जिनका नाम था अल्सेक और लॉरेन, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, वो प्रशिया के अंडर चले गए थे, प्रशिया के हाथों में चले गए थे। आगे है गाइस आपका ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स फ्रॉम अल्सेक फ्रॉम बर्लिन वर पुट अप ऑन दी टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड ओवर द लास्ट 2 years। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक ऑर्डर आते थे अल्सेक के लिए, तो अल्सेक के लिए जो ऑर्डर आते थे कहाँ से आते थे? बर्लिन से आते थे। तो वो सारे ऑर्डर जो है वो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिए जाते थे पिछले 2 सालों से, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। आगे अगला पॉइंट आपका ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज वर द बैड न्यूज़। और ये जो जितनी भी मतलब नोटिस होती थी, जितने भी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर पिछले 2 सालों से नोटिस लग रहे थे, वो नोटिस किस किस चीज़ के बारे में हो सकते थे? जैसे कि दीज वर द बैड न्यूज़, ये सभी बैड न्यूज़ हुआ करती थी अबाउट द लॉस्ट बैटल्स, मतलब कौन हार गया है युद्ध में, है ना, द ड्राफ्ट, द कमांडिंग ऑफिसर्स ऑर्डर्स। तो ये सारी की सारी बैड न्यूज़ हुआ करती थी जो लास्ट 2 years से इस बुलेटिन बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस आप लोगों का, फ्रांस वॉज रीचिंग स्कूल लेट एंड ही फियर्ड स्कोल्डिंग फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स। अब देखो मेन कैरेक्टर जो है फ्रांस, जो एक छोटा बच्चा है, स्कूल स्टूडेंट है, वो उस दिन स्कूल जो है लेट पहुंचा और वो बहुत फियर था, डरा हुआ था, बिकॉज उसको स्कोल्डिंग यानी डांट का डर था। उसको वो डर रहा था कि उसको डांट पड़ेगी क्योंकि उसने अपने पार्टिसिपल्स के रूल्स को लर्न नहीं किया था, उसके टीचर ने उसको होमवर्क दिया था। आगे है अगला पॉइंट आपका गाइज, ऑल फ्रांस क्लासमेट्स वर इन देयर सीट्स ऑलरेडी। फ्रांस के जितने भी क्लासमेट्स थे वो सभी अपनी सीट पर पहले ही बैठे हुए थे। फ्रांस आज लेट हो गया था। बाकी इस चैप्टर को डिटेल में आप जरूर पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपकी लाइन बाय एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एम हैमल अलाउड हिम टू एंटर वेरी काइंडली। एम हैमल ने ना बड़े आराम से, बड़ी दया के साथ काइंडली उसको एंट्री करने को बोला कि आ जाओ बेटा, क्लास में आराम से बैठो। ही वॉज पुटिंग ऑन हिज फाइन संडे ड्रेस। और जो एम हैमल थे उन्होंने अपने आज बढ़िया वाले फाइन संडे ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट के इट सरप्राइज फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द स्कूल रूम बट दे लुक्ड सैड। और फ्रांस ये देखकर सरप्राइज था कि आज क्लासरूम की जो बैक बेंचेस हैं उन पर जो है गांव के लोग बैठे हुए थे, बट सभी के सभी बहुत ही सैड दिख रहे थे, ठीक है। चलिए बाकी आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि आपको अपडेट भी मिलती रहे और आपके पास सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। नेक्स्ट गाइस आपका पॉइंट, ओल्ड होजर विद हिज प्राइमर, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स वर देयर।
अब देखो क्लासरूम के अंदर गांव के जो विलेजर्स थे उनमें से कौन कौन था, ओल्ड होजर थे, नाम है ये, ठीक है। अपनी प्राइमर मतलब जो बेसिक बुक होती है लोगों की लैंग्वेज पढ़ने की उसको प्राइमर कहा जाता है, तो ओल्ड होजर अपनी प्राइमर हाथ में लेकर बैठे हुए थे। इसके अलावा फॉर्मर मेयर थे वहाँ पर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे और सेवरल अदर्स भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। फ्रांस वॉज डीपली टच टू हियर ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन, लेकिन फ्रांस जो है बहुत ही डीपली वो टच हुआ जब वो अपना लास्ट लेसन आज अटेम्प्ट कर रहा था, लास्ट फ्रेंच लेसन वो जब अपना ले रहा था। नेक्स्ट है गाइस आप इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिज बुक्स ऑन ग्रामर एंड हिस्ट्री वर नाउ नो मोर न्यूजेंस बट ओल्ड फ्रेंड्स। अब जो उसकी हिस्ट्री और ग्रामर की बुक्स थी अब वो कोई न्यूजेंस नहीं रह गई थी, बकवास चीज़ नहीं रह गई थी, मतलब उसको आज इंटरेस्टिंग लग रही थी सारी पढ़ाई, बट उसके लिए अब ये सभी एक ओल्ड फ्रेंड्स की तरह थी जो शायद उसको कभी वापस से नहीं मिलेंगी क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज छोड़ने वाले थे। The idea of MMLs going away and not seeing him anymore developed a great liking in France। ये जो आइडिया था, ये जो विचार था ना मतलब फ्रेंड्स का कि भाई MML अब उनसे दूर जा रहे हैं, उनको छोड़कर जा रहे हैं और अब आगे से वो लोग MML को कभी नहीं देखेंगे, तो इस विचार ने जो है बहुत ही ग्रेट लाइकिंग फ्रेंड्स के अंदर डेवलप कर दी। मतलब जो फ्रेंड्स इससे पहले MML को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, MML उसको अपने टीचर अच्छे नहीं लगते थे, आज उनके जाने के इस विचार से वो अपने टीचर को पसंद करने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ऑन हिज रिसाइटेशन वर्क फ्रेंड्स गॉट मिक्स्ड अप एंड फेल्ट बैड, कि जब रिसाइट करने का बारी जो है फ्रेंड्स की आई, जब उससे कहा कि बेटा पार्टिसिपल्स के रूल सुनाओ, उस टाइम पर फ्रेंड्स जो है सब मिक्सअप कर गया और वो सब भूल गया जो उसको सुनाना था और उसको बहुत ही बुरा फील हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस आपका, MML टोल्ड दैट द पीपल ऑफ अल्सेक हैड ट्रबल्स ऑफ पुटिंग ऑफ लर्निंग टिल नेक्स्ट डे। फिर MML ने कहा कि जो अल्सेक के जो लोग हैं ना, इन सभी की यही प्रॉब्लम है कि वो अपनी लर्निंग को, अपने पढ़ने को जो है, अपने सीखने को जो है नेक्स्ट डे के ऊपर टाल देते हैं। तो ये सभी लोगों की दिक्कत थी कि वो अपनी लर्निंग को टाल मटोल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस आपका, अकॉर्डिंग टू MML फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। MML को अकॉर्डिंग जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट क्लियर और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज थी। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस आपका, इफ hold fast for a long time the language of enslaved people is like the key to their prison, कि अगर हम कोई भी इंसान अपनी लैंग्वेज पर पकड़ मजबूत करके रखता है तो उसको गुलाम होने से बचाया जा सकता है, और अगर उस इंसान को गुलाम यानी एनस्लेव्ड बना भी लिया जाए तो वो कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि उसके खुद के हाथ में जो है अपनी जेल की चाबी दे दी गई हो कि बेटा तुम जेल का ताला तोड़ के भाग जाओ। तो मतलब इस तरीके से एक लैंग्वेज पर कमांड करके रखना इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस आपका, नेक्स्ट लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, व्हाइल स्पीकिंग हिज माउथ चॉक एंड रोट। अब ये ही कौन है, हिज माउथ मतलब किसके मुंह की बात हो रही है, ये बात हो रही है MML की, कि जब MML लास्ट में जो है बोल रहे थे, कुछ लिखने वाले थे, वो कुछ कहने वाले थे अपनी क्लास से बिल्कुल लास्ट में चैप्टर के, तो बोलते टाइम उनका जो है माउथ चॉक्ड हो गया, उनका गला भर आया, शायद ही वॉज वेरी इमोशनल इस वजह से, इसलिए ही रोट, इसलिए उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, बाकी एक चौक का टुकड़ा उठाया और उन्होंने जो है बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, विव फ्रांस, मतलब फ्रांस हमेशा अमर रहे, जैसा हम बोलते हैं मेरा भारत महान, तो इसी तरीके से उन्होंने लिख दिया। एंड फाइनली बाय जेस्टर ही सेड, और फाइनली अपने मतलब इशारे से, अपने जेस्टर से उन्होंने कहा कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, कि आप लोगों का स्कूल डिसमिस्ड हुआ और आप लोग जा सकते हो। तो इस तरीके से MML ने अपना लास्ट लेसन यहाँ पर अटेम्प्ट किया और फ्रांस ने भी अपना लास्ट लेसन यहाँ पर अटेम्प्ट किया। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल सी समरी आपके साथ शेयर की है, स्टोरी ऑफ द चैप्टर, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, अबाउट द ऑथर, कैरेक्टर्स हो गए हमारे, इंट्रोडक्शन यानी जो हमारी समरी है वो यहाँ पर हमने डिस्कस की है, साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के वो भी आपके साथ मैंने शो कर दिए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर लाइक करें, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जाएं बाकी सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, डू सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ ही साथ आप जो है अदर सब्जेक्ट की स्टडी के लिए मेरे PSC यानी पाई स्टडी सर्कल चैनल को जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिल जाएंगी, और साथ ही साथ जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और साथ ही साथ जो आपका सिलेबस है इंग्लिश का और चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, एक बार ज़रूर देख लेना। चलिए गाइस, अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।